हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में एमीन और एमाइड का नामकरण करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमाइड एमाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? CONH2। और इसका जो सामान्य IUPAC नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एल्केनेमाइड। NH2 समूह के कार्बन को प्रथम अंक देकर सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। यदि NH2 समूह सीधा रिंग से जुड़ा हो तो इसका नाम कार्बोक्सामाइड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कार्बोक्सामाइड। तो सामान्य IUPAC नाम एल्केनेमाइड। CH2 समूह के कार्बन को प्रथम अंक देकर सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। यदि CONH2 समूह रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सामाइड। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि एक कार्बन उपस्थित है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? एक कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा? मेथेन। और मेथेन में हमें क्या जोड़ना है? एमाइड। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथेनेमाइड। क्या हो जाएगा? मेथेनेमाइड। दो कार्बन है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। तो हमें क्या करना है? एल्केन में एमाइड जोड़ना है। दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन कौन सा हो जाएगा? एथेन। एथेन में हम क्या जोड़ देंगे? एमाइड। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनेमाइड। क्या हो जाएगा ये? एथेनेमाइड। तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमाइड। इस प्रकार से दिया गया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 CH3। तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे पहले। तो CONH2 का जो कार्बन है उसको देंगे प्रथम अंक। प्रथम अंक देकर सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो यहां से देखेंगे ये हो जाएगा 1 2 3 4। मेन कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हो गए? 4। अब ये जो कार्बन बच गया ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। कौन सा प्रतिस्थापी हो जाएगा? मेथिल। तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मेथिल ब्यूटेन। 4 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और 1 कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? CONH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एमाइड। तो यहां लिखेंगे 1 एमाइड। क्या हो जाएगा ये? 1 एमाइड। इस प्रकार से यदि मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH C2H5। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं CH2 CH3। C डबल बॉन्ड O NH2। तो CONH2 के कार्बन को क्या देंगे? प्रथम अंक। इसको प्रथम अंक देके सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने हो जाएंगे? 6। 1
2 3 4 5 6, 6 कार्बन। अब यहाँ पर ये समूह है, इसमें 2 कार्बन है। ये समूह कौन सा है? एल्किल समूह है। इसका नाम क्या होगा? एथिल। इसका नाम पहले लिखेंगे तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 2 एथिल। 2 एथिल कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो क्या लिखेंगे 6 कार्बन को? हेक्स। अब तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? हेक्स 3 इन 1 एमाइड। क्या हो जाएगा? 1 एमाइड। ये इसका नाम हो जाएगा। तो CONH2 के कार्बन को प्रथम अंक देकर सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। अगर कोई प्रतिस्थापी है तो उसका नाम पहले लिखेंगे। और देखते हैं इस प्रकार से अगर दिया गया है CH3 CH2 CH CH3 CO C डबल बॉन्ड O NH2, इस प्रकार से। तो इस कार्बन को प्रथम अंक देंगे, इसको दूसरा, तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। 5 कार्बन हो गए। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? एक तो ये प्रतिस्थापी हो गया और एक ये प्रतिस्थापी हो गया। ये क्या है? साइक्लोप्रोपिल। और ये कौन सा है? मेथिल। तो इसको किस में लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो मेथिल में क्या आता है? M। साइक्लोप्रोपिल में क्या आएगा? C। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले नाम किसका लिखा जाएगा? इस समूह का। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? ये हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपिल 3 साइक्लोप्रोपिल 2 मेथिल कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन 1 एमाइड। पेंटेन 1 एमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें? चलिए, मान लीजिए कोई इस प्रकार से दिया गया है C डबल बॉन्ड O NH2। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? ये इस कार्बन को देंगे प्रथम अंक, इसको दे देंगे 1। तो ये क्या जाएगा? 2 और ये 3 भी ये जुड़ा हुआ है। ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। तो ये जटिल प्रतिस्थापी है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो इसमें भी अंकन कर देते हैं। इस कार्बन को तो प्रथम अंक दिया जाएगा। अब देखेंगे डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है। यहां से लें 1 2 3 4, तीसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से चलेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा। डैश करके लिख सकते हैं 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, 3 डैश और ये हो जाएगा 4 डैश। तो यहाँ से ये नजदीक आएगा, इसलिए इधर से नंबर दे देंगे 1 2 3 4। जटिल प्रतिस्थापी का नाम किस में लिखते हैं? कोष्ठक में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, कोष्ठक में क्या लिखेंगे?
साइक्लोब्यूट, दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये लिखेंगे 2 डैश इनिल, क्या लिखेंगे इसका नाम, इनिल। प्रतिस्थापी है, इसमें इल जोड़ देंगे। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमाइड, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन बंद करेंगे इसको। मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है, CH यहां पर जुड़ा हुआ है CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH2। इसको प्रथम अंक देंगे 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी। ये भी जटिल प्रतिस्थापी, जिसका भी नाम किसमें लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको नंबर दे देते हैं यहाँ से 1 डैश, ये इधर से नजदीक आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डैश। तो चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम पहले लिखेंगे, इसमें ये प्रतिस्थापी तो इसका नाम पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 डैश मेथिल, 2 डैश मेथिल साइक्लो साइक्लोपेंटिल, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटिल। कोष्टक बंद कर देंगे। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 एमाइड, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 एमाइड। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। यदि इस प्रकार से दिया गया है CH3 CH2 CH CH2 C डबल बॉन्ड O NH Br। अब इसका क्या नाम होगा, पॉज करके लिखें। हाँ चलिए, क्या हो जाएगा इसका नाम, इस कार्बन को यहां पर क्या देंगे, प्रथम अंक 1 2 3 4 5। तो ये यहां पर भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है ब्रोमो, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सिल। तो ये एन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, एन से, एन ब्रोमो। और यहां पर ये तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, साइक्लो। ब्रोमो में क्या आता है, बी, साइक्लो में क्या आएगा, सी। तो जो प्रतिस्थापी है इनका नाम किस में लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, यहां से लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका नाम एन ब्रोमो 3 साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 एमाइड,
1 एमाइड। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। यदि इस प्रकार से जुड़ा हुआ है यहां जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O NH2, यहां पर जुड़ा हुआ है Cl, तो क्या हो जाएगा इसका नाम। अब यहां पर ये NH2 CONH2 जो समूह है वो सीधा किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम किस में लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सामाइड। तो यहां से इसको नंबर 1 दे दें, 1, ये क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड या 1 लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सामाइड, क्या हो जाएगा इसका नाम, कार्बोक्स। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। 1 लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से एमाइड का IUPAC नामकरण करते हैं। पॉज करके ये नोट कर ले। नोट कर लिया, मिटा दें, चलिए। अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं, एमीन। एमीन क्या होता है, NH2, 2 डिग्री अनुलग्न, क्या हो जाएगा इसका, एमीन, क्या हो जाएगा, एमीन। अंकन किस ओर से करेंगे, अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से NH2 समूह नजदीक हो। सामान्य IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एल्केनेमीन, क्या हो जाएगा, एल्केनेमीन। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ अनुलग्न लिखते हैं वो कौन सा होता है, 2 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न क्या बताता है, आबंध का प्रकार, किस प्रकार का आबंध जुड़ा हुआ है। अंकन किस ओर से करेंगे, जिस ओर से NH2 समूह नजदीक हो। सामान्य IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एल्केनेमीन। जैसे ये दिया है CH3NH2, एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मेथेन। या हम देखें एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन जोड़ देंगे। अनुलग्न क्या होता है, एमीन, तो इसका नाम क्या लिख देंगे, मेथेनेमीन, क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन। एक कार्बन का नाम मेथेन हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अनुलग्न क्या जोड़ देंगे, एमीन, तो ये हो जाएगा मेथेनेमीन। 2 कार्बन है, CH3 CH2 NH2, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनेमीन। 2 कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ देंगे तो एथेन हो जाएगा। उसमें क्या जोड़ देंगे, एमीन जोड़ देंगे, तो ये कोई क्या हो जाएगा, ये एथेनेमीन। इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको नंबर 1 दे दें, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 2 इन 1 एमीन। इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 NH2। इस प्रकार से ये कार्बन श्रृंखला दी गई है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे NH2 समूह किधर से नजदीक है, तो यहां से ये नजदीक पड़ेगा। अब यहां से देखें हम 1 2 3 4, यहां से देखें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो रहे हैं, यहां से इसको नंबर दे दें 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी, इसका नाम पहले लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन 1 एमीन, क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 एमीन। इस प्रकार से अब मान लीजिए इस प्रकार से कोई कार्बन श्रृंखला है, CH3 CH2 CH NH2 CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां से देखें किधर से नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6, यहां से देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 4 नंबर पे आ रहा है, तो किधर से नंबर दे देंगे इसका, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्सेन, कितने कार्बन है 6, हेक्सेन 3 एमीन, क्या हो जाएगा 3 एमीन। इस प्रकार से इनके नाम लिखेंगे। ये कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन। ये कुछ एग्जाम्पल है, पॉज करके नोट करें, नोट कर लिया, हटा दे, चलिए 2 डिग्री एमीन, इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 डिग्री एमीन, जैसे मान लीजिए ये है CH3 CH2 NH CH3, इसमें नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे, एक एल्किल समूह है उसका तो नाम दिया जाएगा किससे, एल्केन से, और एक एल्किल समूह है उसका नाम किससे दिया जाएगा, एल्केन से। एक का नाम दिया जाएगा एल्केन से और एक का नाम किससे दिया जाएगा, एल्किल से। तो इसका जो सामान्य आयुपेशी नाम होगा वो क्या हो जाएगा, एन एल्किल
एन एल्किल एल्केनेमीन, क्या हो जाएगा, एल्केनेमीन। तो इसमें एल्किल किसका नाम लिखेंगे, एल्केन किसका नाम लिखेंगे, तो जो एल्किल समूह जिसमें कार्बन कम है, जैसे यहां एक कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो इसका नाम किससे दिया जाएगा, एल्किल से, और इसका किससे देंगे, एल्केन से। छोटी कार्बन श्रृंखला है जिसमें कार्बन परमाणु कम है, उसका नाम किससे देंगे, एल्किल से। जिसमें कार्बन परमाणु अधिक है उसका नाम किससे देंगे, एल्केन से। इसका नाम हो जाएगा, ये एन से जुड़ा हुआ है तो एन से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एन मैथिल क्या हो जाएगा, एन मैथिल एथेनेमीन, क्या हो जाएगा, ये एथेनेमीन। तो ये हो गया एल्केन, एथेन, उसमें क्या जोड़ देंगे, एमीन, तो ये हो जाएगा एन मेथिल एथेनेमीन। क्या नाम होगा इसका, एन एल्किल एल्केनेमीन। ये आपको ध्यान में रखना है। या इस प्रकार से देखें, ये है CH3 CH2 NH CH CH2 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम बताएं क्या होगा, तो हम देखें इसमें यहां 2 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन हो गए। अब देखेंगे हमें NH2 समूह किधर से नजदीक पड़ेगा, उस ओर से ही अंकन करेंगे। यहां से तो कर नहीं सकते हैं 1 2 3, या आप देखो यहां से 1 2 3, हम देखेंगे ये नजदीक किधर से पड़ेगा, बीच में से तो अंकन कर नहीं सकते। तो यहां से देखें हम 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है, यहां चले 1 2 3, इधर से भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो कहीं से भी अंकन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। इसका नाम किससे लिखेंगे, एल्केन से। अब इसमें 2 कार्बन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एल्किल। एल्किल समूह कौन सा है, एथिल। इसका नाम किससे लिखेंगे, एन से। तो ये क्या हो जाएगा, एन एथिल, एन एथिल, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या लिखेंगे इसका नाम, पेंटेन। किसने, यहां पर देखें तीसरे कार्बन से ये समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 एमीन। क्या हो जाएगा, 3 एमीन। इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से है, CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब इसमें दोनों एल्किल समूह समान हैं, तो क्या करेंगे, किसका नाम एल्किल से देंगे और किसका नाम एल्केन से देंगे। तो इसमें दोनों समान है, एक का नाम एल्केन से दे देंगे और एक का नाम किससे दे देंगे, एल्किल से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एथिल, एन एथिल एथेनेमीन। क्या हो जाएगा, एथेनेमीन। इस प्रकार से एथेनेमीन इस प्रकार से दिया गया है, CH3 CH2 NH CH
CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे? तो हम देखेंगे ये समूह किधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से तो ये 4th नंबर पे आएगा, इधर से ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो नंबर कहां से दे देंगे? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन एथिल कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो ये क्या लिखेंगे इसको? पेंट। तीसरे कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा 3 इन, और दूसरे कार्बन पे क्या है? एमीन समूह। तो ये हो जाएगा 2 एमीन। क्या हो जाएगा? 2 एमीन। इस प्रकार से 2 डिग्री एमीन का नामकरण करते हैं। 3 डिग्री एमीन जैसे दिया है CH3 एंड CH3। अब नाइट्रोजन से यहां पर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। अब किसी एक का तो नाम हम किससे देंगे? एल्केन से। तो 2 समूह बच गए, उनका नाम किससे लिखा जाएगा? एल्केन से। अब तीनों जो समूह जुड़े हुए हैं एल्किल समूह, वो कैसे हैं? समान है। तो 2 का नाम किससे लिख देंगे? एल्किल से। तो क्या लिखेंगे इसको? N, N डाईमेथिल। क्या हो जाएगा? डाईमेथिल मेथेनेमीन। ये इसका नाम हो जाएगा। यह इस प्रकार से है। CH3 CH2 and CH2 CH3 CH3। इस प्रकार से इसका नाम दिया गया है। तो इसमें कितने कार्बन परमाणु? 3। इसमें कितने हैं? 2 कार्बन परमाणु, इसमें 1। तो ये हो जाएगा एथिल, और ये कौन सा हो जाएगा? मेथिल। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? एन से। यहां पर मेथिल में एम आता है, एथिल में क्या आएगा? ई। तो किसका नाम पहले लिखेंगे अल्फाबेट क्रम में? ये हो जाएगा एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनेमीन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमीन। इस प्रकार से दिया गया है। CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसमें कार्बन परमाणु 4 हो रहे हैं, इन दो में कितने हैं? 2 कार्बन परमाणु। ये समूह कौन सा हो जाएगा? एथिल। इसका नाम कैसे लिखेंगे? एन से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N, N डाई एथिल। क्या हो जाएगा? डाई एथिल। कितने कार्बन हो रहे हैं इसमें? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। कहां से नंबर करेंगे इसका? यहीं से करेंगे। 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? ये दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 2 इन 1 एमीन। ये इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से नाम लिखेंगे। इस प्रकार से दिया गया है।
CH3 CH2 and CH3 CH2 CH Br CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो गया एथिल और ये कौन सा हो गया? मेथिल। इसका नाम कैसे लिखेंगे? एन से। यहां पर कौन सा है? ये नंबर कहां से करेंगे इसमें? यहां से 1 2 3। तो यहां पर ये कौन सा है? ब्रोमो। ब्रोमो में बी आता है, मैथिल में एम आएगा, एथिल में क्या आएगा? ई। तो किसका नाम पहले लिखेंगे? वर्णमाला क्रम में ये पहले आएगा, तो यहां लिखेंगे इसका 2 ब्रोमो एन एथिल एन मैथिल प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। इस प्रकार से एमीन का IUPAC नामकरण करते हैं।